आप सभी को राम राम, राधे राधे। आज सोमवार है। सोमवार की व्रत कथा सुनाती हूँ। जो भी सोमवार का व्रत करते हैं उसको तो ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह सोमवार का व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी और शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है, कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करेगा वह वैसा ही बरता है। साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल इसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का यह भी आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर सर्व विद्या से पूर्ण बनाने का प्रयास करें। अम्मा बांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वे काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से कान्हा था। उन्हें एक सुंदर विवेक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को एक सेठ के पुत्र रूप गुण की चर्चा का पता चला, तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसने इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का लड़का हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो कान्हा है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा।
और विदाई के समय कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर शेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विदा देने में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञादि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा।